सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, अक्टूबर 2। आज का वचन, सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना अध्याय 15 पद 1। राजा अहाब राजमहल में था, फिर भी दुखी और असंतुष्ट था। उदास होकर बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया था। उसके पास सब कुछ था, परंतु आनंद नहीं था। नाबोत राजमहल के पास की दाख की बारी में आनंद और प्रसन्नता में था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसे मीरास प्राप्त हुई थी। पहला राजा अध्याय 21 पद 1 से 4। यह तो विश्वासी और अविश्वासी का जीवन को बताता है। अविश्वासी के पास मकान, भूमि इत्यादि है, फिर भी वह दुखी है, जबकि विश्वासी के निर्धन होने के बावजूद परमेश्वर की मीरास के कारण सुखी और संतुष्ट है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना अध्याय 15 पद 7। और उसने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, पद 1। जिसका प्रभु यीशु है उसे मीरास है। वह कहता है, प्रभु यीशु मेरी दाख की बारी है, प्रभु यीशु मेरी मीरास है। यदि हमको प्रभु यीशु मिला है, तो भौतिक रीति से निर्धन होने के बावजूद आत्मिक रीति से बहुत धनी है। जिस प्रकार बच्चे को पिता की मीरास में से हिस्सा मिलता है, वैसे ही प्रभु यीशु के द्वारा विश्वासी होने के नाते आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। आप उसके नाम से पहचाने जाते हैं, उसके सद्गुण आपको प्राप्त होते हैं और उसका सब कुछ ही आपका हो जाता है। नाबोत ने परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को आदर दिया और अहाब को दाख की बारी बेचने से इनकार किया। परंतु बहुतेरे विश्वासी जब परीक्षाएं आती हैं, तब अपनी मीरास को बेच देते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध विवाह करते हैं और इस रीति से परमेश्वर के खिलाफ आचरण करते हैं। स्मरण रखें, अहाब की सब संपत्ति आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरे कितने ही नौकरी या पैसों के खातिर अपनी मीरास को बेच देते हैं। आपकी दाख की बारी को ना बेचें। प्रभु यीशु में रहें, वह आपको सनातन परिपूर्णता में लाएगा। वह आपकी सच्ची आत्मिक मीरास है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।